सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार कोई भी हिस्सा बेचना या खरीदना चाहे तो उन्हें पहले मिसेस नंदिनी आहूजा से इजाजत लेनी होगी। तुम्हें एक अनजान लड़की को मैं मिसेस अनुराधा आहूजा हिसाब देगी, उससे इजाजत मांगेगी? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। अगर तुमने उस लड़की की तरह उस बुड्ढे को इम्प्रेस किया होता ना, तो आज सब कुछ हमारे पास होता। मेरा नाम भी अनुराधा आहूजा है। मैं देखती हूँ तुम दोनों का ये सपना कैसे पूरा होता है। भरजाई जी, वो लड़की क्या सोच रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो इस बात का है कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं एक नाटक करना चाहती हूँ और उस नाटक में तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रोल है। रवि, कहाँ चले गए थे? कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कर। जानता हूं नंदिनी, बाबूजी ने वसीयत में जो कुछ भी लिखा है तुम उससे बहुत परेशान हो। सिर्फ मैं ही नहीं, घर में सब परेशान है रवि। माँ जी तो मुझसे इतनी नाराज है कि... क्यों, क्या हुआ? तुमसे घर में किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ कहा नहीं है रवि, लेकिन सभी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। घर में इतना तनाव है, सब अपने अपने कमरों में बंद हैं। रवि, बाबूजी ने मुझ पर जो जिम्मेदारी छोड़ी है, सबको नाराज करके मैं वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहती। तुम चिंता मत करो नंदिनी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मेरी बात तो सुनिए मम्मी। मुझे सुनना। मम्मी, प्लीज प्लीज कहीं मत जाइए प्लीज। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? सोनिया प्लीज मुझे छोड़ दो। माँ, भैया भैया मम्मी को समझाइए ना प्लीज। ये सब क्या है माँ? कहाँ जा रही हैं? मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही है? पर क्यों माँ, क्यों?
तुम्हारे बाबूजी जाते जाते मुझे ये इज्जत दे के गए हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए मैं अपनी बहू के सामने हाथ फैलाऊं। नहीं बेटा, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। सामान दीजिए मुझे। नहीं रवि, मुझे मत रोको। मैंने तुम्हारे बाबूजी की इतने सालों तक इतनी सेवा की और ये सिला दिया है उन्होंने मेरी सेवा का। मुझसे तो अच्छी वो लक्ष्मी बाई है, कम से कम उसके सर पर तो कोई पहरेदार नहीं है। अब तुम ही बताओ रवि, क्या कोई सांस ये बर्दाश्त कर पाएगी कि 24 घंटे कल की आई हुई लड़की उस पे पहरा दे? नहीं रवि, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। तुम दोनों खुश रहो, फलो फूलो, बस मैं यही चाहती हूँ। बहू, मैं तुमसे हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, बेटा मेरी सोनिया और निशित की देखभाल कर लेना। उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उन्हें डांटना मत। उन्हें 2 निवाले दे देना। नौकर समझकर महीने में कुछ रुपए दे देना उन्हें, उनके खर्चे के लिए। और बहू, अगर तुम चाहो तो सलोनी और शालिनी, उनके सामने भी 2 टुकड़े रख देना। अच्छा, मैं जा रही हूँ। परछाई जी, परछाई जी, आप घर छोड़कर जा रही? पर क्यों? तो क्या हुआ कि आपका इस घर में अपमान हुआ है? अपमान तो हमारा भी हुआ है। इसी अपमान के सहारे हम लोग जीना सीख लेंगे परछाई जी। मैं तो उसी दिन ये घर छोड़कर जाने वाला था जिस दिन मेरे भरा की मौत हुई थी, लेकिन ये सोचकर मैं रुक गया कि उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। और हमारी बहू का दिल इतना छोटा नहीं कि 2 वक्त की रोजी रोटी हमें नहीं दे। हम लोग किसी भी तरह गुजर बसर करना सीखेंगे। परछाई जी, आप ही बताइए, हम क्या करें? क्या करें? प्राची की वसीयत को कोर्ट में हम चुनौती दें या इन दोनों को कोर्ट में हम घसीटें? बोलिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है चाचा जी। घर की इज्जत को बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि बाबूजी का नाम अदालत में उछले। माची, ये जायदाद, ये सारी संपत्ति आप लोगों की। आप जैसे चाहें इसे खर्च कर सकते हैं। आप लोगों को नाराज करके मुझे ये जिम्मेदारी नहीं उठानी। अगर आप लोगों को बाबूजी के फैसले पर एतराज है तो हम उसे बदल देंगे। रवि, नैना जी से कहिए कि वो पेपर्स बनाए। मैं उन पर साइन करने के लिए तैयार हूं। सोनिया, माँ जी का सामान उठाकर अंदर ले जाओ। माँ जी कहीं नहीं जाए। नाना, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। कैसी प्रॉब्लम रवि? नंदिनी वसीयत में दिए हुए अपने हर अधिकार को छोड़ना चाहती है। नहीं रवि, इसे समझाओ। तो मैं क्या करूं नाना? मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ऐसा कोई अधिकार नहीं लेना चाहती जिससे घर के किसी भी इंसान को तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वसीयत में जो कुछ भी लिखा है उससे घर के सभी लोगों को तकलीफ होगी नैना। देखो, देवेंद्र अंकल नहीं चाहते थे कि उनकी जायदाद उन लोगों के हाथों में जाए। तुम्हें क्या लगता है मैंने समझाने की कोशिश नहीं की होगी?
अब नंदिनी बात को सुनना नहीं चाहती तो क्या करूं नैना मैं? ठीक है रवि, मैं बात करती हूँ उससे। फोन दो उसे। ठीक है, शायद तुम्हारी बात सुन ले। नैना आपसे बात करना चाहती है। करो बात करो नैना से। हेलो। देखो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन रवि की दोस्त होने के नाते, एक वकील होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। क्यों? भावनाओं में बहना क्या कोई गलत बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नंदिनी, बशर्ते तुम्हारा भावुक होना किसी को दुख ना पहुंचाए। मेरे इस फैसले से किसको दुख हो सकता है? रवि को, और सबसे ज्यादा देवेंद्र अंकल की आत्मा को। देखो नंदिनी, तुम वो करने का सोच रही हो जो देवेंद्र अंकल नहीं चाहते थे। देखिए, लेकिन इस घर में सब लोग यही चाहते हैं। बिलीव मी नंदिनी, अंकल ने जो किया सोच समझ कर किया। रवि ने मुझे बताया भी कि अंकल पहले दिन से ही तुम्हें बहुत चाहने लगे थे, तुम पर पूरा भरोसा करते थे। क्या तुम्हें उनके इस फैसले पर विश्वास नहीं है? मेरा दिल कुछ और कहता है और मेरा दिमाग कुछ और। अजीब सी कश्मकश में फंस गई हूं मैं। लेकिन देखिए, मैंने फैसला कर लिया। मैं ये अधिकार नहीं चाहती हूँ। आप सारे पेपर्स बना दीजिए, मैं साइन करना चाहती हूँ। ठीक है। सलोनी, ये नाश्ता है, नंदनी नहीं। काश ये नंदिनी होती तो मैं इसे। तुम सच कह रहे हो सतपाल? अरे भाभी, मैं सारी बातें अपने कानों से सुनकर आया हूँ। चलो अच्छा है, इसका मतलब ये है कि हमारा नाटक काम आया। थोड़ा सा रोना धोना, थोड़ी सी बेचार की, और वो बेवकूफ लड़की पिघल गई। बस सिर्फ एक बार भाभी, एक बार नंदिनी इन कागजातों पर दस्तखत कर दे, उसके बाद सारा कल्याण ही कल्याण हो। ये देखो, मेरे पास दिल की कॉपी है, इसमें जायदाद की लिस्ट भी है। चलो बैठ के देखते हैं किसे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, तुम्हें क्या मिलता है। लेकिन रवि रवि का क्या है? अगर रवि को कुछ मिल भी गया तो आज नहीं तो कल वो हमारा ही हो जाएगा ना। वेरी गुड। चलो बंटवारा करते हैं, देर किसी का नहीं। ये देखो, आज ये बात मैंने वाकई मान ली। ये आप सब क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि भाई साहब की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी? अरे रानी, अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमारी आत्मा को भी बहुत तकलीफ होगी है।
नंदिनी, नंदिनी जानती है? मैं उसे जाकर बताती हूँ। क्या कहा? यहीं खड़ी रहे, बहुत जुबान चलाने लगी है तुम। हैं? बकवास कर रही है। बकवास करती भाभी। पूछना चाहता था, वो जो 3 मंजिल वाली कोठी जो है वो आपको चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। हाँ बिल्कुल। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नंदिनी पेपर साइन करने के लिए तैयार हो गई। एक बार नंदिनी पेपर साइन करते। परछाई जी मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा ना। वो नैना कहाँ है? लाओ यार नैना, नैना है कितने? लो नंदिनी भी आ गया, आ गया। आजा आजा आजा। नंदिनी बेटा, पेपर्स ले आई? जी। दे दो नंदिनी। तो मैं साइन कर देती हूँ। नंदिनी प्लीज 1 मिनट। देखो नंदिनी, साइन करने से पहले एक बार फिर सोच लो। मैंने सब कुछ सोचकर ही फैसला किया है। नहीं नंदिनी, देवेंद्र अंकल ने जो चिट्ठी में लिखा था वो कौन सी चिट्ठी? संस्कार संस्कार। I'm really sorry, चिट्ठी मेरे पास है, मैं तुम्हें देना भूल गया था।
नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? नंदिनी, नंदिनी बेटा संभालो अपने आप को। देखो नैना को देर हो रही है, पेपर साइन कर दो। बेटा, एक बात कहना चाहता हूं। इस घर में जैसा तुम देख रही हो वैसा कुछ नहीं है। यहां पर हर किसी ने अपने चेहरों पर मुखौटे ओढ़ रखे हैं। लक्ष्मीबाई और रवि के सिवा हर कोई अपने अपने रास्ते चल रहा है। यहाँ के लोग इस घर को घर नहीं मानते। हर कोई एक ऐसे मौके की तलाश में है जहां उनका फायदा हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे मन ने मुझसे कहा कि यही वो लड़की है जिसमें इस घर को बांधे रखने की ताकत है। बेटा, यहां कोई बुरा नहीं है, पर हर कोई बिना मेहनत किए सब कुछ पा लेना चाहता है। मैं नहीं जानता कि मेरी सांसें कब तक मेरा साथ देंगी, पर बेटा मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं कि तुम इस घर को बांधे रखोगे, इस परिवार का ख्याल रखोगे। वादा करोगी ना? वादा करो बेटा। ठीक है, जीते जी ना सही, तो मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति तो मिलेगी। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। आपको तो 100 साल जीना है। बेटा, मैंने तुमसे वादा मांगा है और तुम मुझसे वादा करो कि मेरे इस घर को कभी बिखरने नहीं दोगे। वादा करो बेटा। मैं वादा करती हूँ बाबूजी। आज ही मैंने फैसला कर लिया। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी।